नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। जिसने भी सुशांत को जाना, उन्हें चाहा, उन्हें पसंद किया, वो सुशांत की मौत के पीछे का राज सामने चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सुशांत के कातिल सामने आए। ऐसे में समझ नहीं आता कि वो रिया चक्रवर्ती जो लगातार कहती रही कि वो सुशांत से प्यार करती हैं, सुशांत ने उन्हें प्यार का मतलब समझाया, वो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही हैं? वो क्यों कह रही हैं आज कि मैं सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं? अगर रिया जिम्मेदार नहीं तो सीबीआई जांच से डर क्यों है? सांच को आंच कैसे है? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। कब तक बचेंगे सुशांत के कातिल? सच को दबाने की साजिश कब तक? एक बहन की गुहार सुनो उद्धव सरकार। सुशांत की मौत के 2 महीने बाद इंसाफ के लिए गुहार लगाती ये तस्वीरें तमाचा है उस सिस्टम पर जो संवेदनहीन हो चुका है। ये तस्वीरें सवाल है उस सरकार पर जो अपनी जिम्मेदारी से भागकर सच का गला घोटने पर तुली हुई है। जहां एक तरफ सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने आवाज उठाई, वहीं कंगना रनौत और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत केस में 2 महीने बाद भी परिवार इंसाफ के लिए भटकने को मजबूर है। एक तरफ मुंबई पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की, तो दूसरी तरफ सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अड़ी हुई। पूरा देश मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार की लीपापोती के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI for SSR. The nation wants to know what happened with Sushant Singh Rajput. Justice for Sushant. CBI for SSR. We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. सुशांत से जुड़े लोग पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती जांच को रोकने के लिए खड़ी हो गई है। वो हर हथकंडा अपना रही है कि सीबीआई जांच आगे न बढ़ पाए। सुशांत, जिसके लिए रिया ने कहा था कि सुशांत ने मुझे प्यार में यकीन करना सिखाया, वो आज कह रही है कि मैं सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार कैसे? रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा, मैं सुशांत की मौत की जिम्मेदार कैसे? केस को राजनीतिक रंग दिया गया। बिहार पुलिस सीबीआई को केस नहीं दे सकती। केस मुंबई पुलिस को ट्रांसफर होगा। एक तरफ रिया ने यू टर्न ले लिया, तो दूसरी ओर सुशांत के पिता पर सवाल उठाने वाली शिवसेना अब उन्हें धमकी भी दे रही है। सभी ने शांत बैठना चाहिए जब तक मुंबई पुलिस का जांच पूरी नहीं। सभी राजनीतिक दल, हमारे विरोधी, परिवार के लोग, अब मुझे लगता है कि समय आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पूरी हो जाएगी। एक बेटे के लिए इंसाफ की मांग, एक बहन की सच्चाई के लिए जंग अब उद्धव सरकार की आंखों में चुभने लगी है। इसीलिए हम आज ये मुहिम चला रहे हैं। सीबीआई जांच से ही मिलेगा सुशांत को इंसाफ। सीबीआई फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और आज महाभारत में मैं जो सवाल पूछ रही हूं, रिया जिम्मेदार नहीं तो सीबीआई से डर क्यों है रिया चक्रवर्ती को? महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं। इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है, उल्टा यहां उद्धव सरकार उन्हें धमका रही है। महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि पहले परिवार का अपमान और अब धमकाने की राजनीति। आज सवाल मैं पूछ रही हूं, जो सुशांत के साथ है वो सीबीआई के साथ क्यों नहीं? आप और हम अगर सीबीआई जांच चाहते हैं, आप और हम सुशांत की मौत का सच चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं जो सुशांत से प्यार करने का दम भरते रहे? मेरे साथ जो मेहमान है आज महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता श्वेता शालिनी जुड़ रही है मुंबई से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ए के वाजपेयी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वकील राघव अवस्थी साहब। मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के फॉर्मर एडिशनल डीजीपी पीके जैन। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राजपुंज शिवसेना का पक्ष रखते हैं, और साथ ही तन्वी पृथ्वी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मृत्युंजय जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूं और पीके जैन जी के साथ। मृत्युंजय जी, मेरा तो सीधा सवाल है, जिसने सुशांत को चाहा, जिसने सुशांत को प्यार किया, जिसने सुशांत के हर एक दर्द को महसूस किया, वो आज चाहेगा कि सुशांत के मामले की सीबीआई जांच हो। क्यों कुछ लोग डर रहे हैं सीबीआई जांच से?
देखिए सुजीता जी, बिहार सरकार का एजेंडा है न्याय के साथ विकास। उस एजेंडे के तहत और सुशांत सिंह के पिताजी एफआईआर दर्ज करते हैं। वो एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर अपना जांच के लिए कोई भी जांच अगर वो करना लाजमी होगा, कहीं की पुलिस होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जांच के लिए प्रश्न उठाएगा कि एफआईआर पहले वहां पर उसको ट्रांसफर किया जाए। आज कहा जा रहा है कि एफआईआर गलत है। ये तो आर भारत मुहिम, जो आर रिपब्लिक भारत है मुहिम चलाया है, तो मामले को दबा दिया जाता। मैं कहना चाहता हूं कि इस मुहिम के द्वारा सीबीआई जांच के सब लोग, रिया चक्रवर्ती पहले सीबीआई जांच की मांग करती थी। देश की भावनाएं हैं, देश के लोग न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। बिहार पुलिस तो जांच के तो सीबीआई की अनुशंसा कर दी। तो सीबीआई जब जांच की अनुशंसा कर दी तो सभी को स्वागत करना चाहिए और मांग करना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, या देश की एक आवाज है न्याय के लिए कि सीबीआई जांच करे। और सीबीआई के जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीबीआई निष्पक्ष सेंट्रल एजेंसी है, इस पर सभी को जो भरोसा है, महाराष्ट्र सरकार हो, रिया चक्रवर्ती हो, सुशांत के परिवार हो, सुशांत को चाहने वाला हो, और साथ ही रिपब्लिक भारत की जो मुहिम भी हर कोई चला गया, हर कोई डिमांड करता है आपके चैनल के माध्यम से। अमेरिका से लोग फोन कर रहे हैं, हमारे पास फोन आ रहा है, मुंबई से जुड़े हुए बिहार के लोग, कई लोग फोन करते हैं कि सीबीआई जांच में ही न्याय आएगा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं कुछ है। अगर मामला नहीं रहता तो रोज रिया चक्रवर्ती और वहां की पुलिस के जो जांच के बिंदु पर सवाल इतना देश में नहीं उठता। आज चर्चा का विषय बना हुआ है, और चर्चा के विषय में कहा जाता है कि मीडिया के बारे में भी लोग बयान दे रहे हैं, राजनीतिक लोग कि मीडिया क्यों। अरे मीडिया तो रिपब्लिक भारत लड़ रही है न्याय के लिए, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। करिए देश की बिहार पुलिस पर सीधा सवाल उठा दिया गया सर, सीधे बिहार पुलिस पर सवाल उठा दिया गया कि बिहार पुलिस ने क्यों एफआईआर दर्ज कर ली। अरे भाई, बिहार पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज कर ली, 0 एफआईआर दर्ज की गई पटना में, तो आपने तो एक एफआईआर दर्ज नहीं की। पीके जैन जी बहुत तजुर्बा है जैन साहब आपका, लेकिन मुझे ये बताइए, एक बहन कह रही है हमें सीबीआई जांच चाहिए, एक परिवार कह रहा है हमें सीबीआई जांच चाहिए, करोड़ों फैन सुशांत के कह रहे हैं हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि वो सच सामने लाना चाहते हैं। अगर एक व्यक्ति, और मैं नाम लेकर कह रही हूं, रिया चक्रवर्ती जो उनके साथ रही, उनके साथ इतने समय बिताया, वो कह रही है हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं कोई कहेगा कि दाल में काला है। जैन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है पीके जैन तक हमारी आवाज नहीं आ रही है। पीके जैन तक हमारी आवाज नहीं आ रही है, राजपुंज से भी हमारी आवाज नहीं आ रही है। तन्वी पृथ्वी अगर हमारे साथ है, मैं तन्वी के पास जा सकती हूँ। तन्वी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? तन्वी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सीधी बात बोल रही हूं। आज मैं सीधी बात बोल रही हूं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिसे सच का डर नहीं है, जिसे ये डर नहीं है कि कोई हमारी बात सामने तो नहीं आ जाएगी, जिसे ये डर नहीं है कि हमने गलत किया और वो तो नहीं दुनिया के सामने आ जाएगा, वो खुलकर सीबीआई जांच की मांग करेगा। वो डरेगा जिसे पता है कुछ गलत किया है। क्यों सीबीआई जांच का डर है? अब देखिए, मैं आपकी बात से यहाँ पे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। रिया चक्रवर्ती को पूरा का पूरा हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मना करें और महाराष्ट्र पुलिस के समर्थन के अंदर खड़ी हो। देखिए, वो समझ रही हैं कि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है, ये एक्चुअली के अंदर पॉलिटिकल मुद्दा है। बिहार इलेक्शन आने वाले हैं, ये कहा कि उन्हें हक नहीं है, वो बिहार पॉलिटिक्स की षड्यंत्र। मैंने क्या ये कहा उन्हें हक नहीं है? मैम, अगर हक नहीं होता तो सीबीआई, तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती। तो फिर उनका हक है और वो गई भी है। मेरा सवाल दूसरा है, उसे घुमाइए मत तन्वी। मेरा सवाल दूसरा है, उसे घुमाइए मत तन्वी। आप बिहार पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठाने वाले कौन? घुमा नहीं रही। बिहार पुलिस में अगर एफआईआर परिवार ने दर्ज करी तो क्यों आपको पेट में दर्द हुआ? मैं तो ये पूछ रही हूँ, क्यों दर्द हुआ? अगर बिहार पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की तो क्यों दर्द हुआ आपको? आपको उसके लिए दर्द नहीं हो रहा जो दुनिया छोड़कर चला गया? आपको इस बात का जवाब देती हूं। आपको उसके लिए दर्द नहीं है जो दुनिया छोड़कर चला गया? बिहारी है, मैं उनकी पूरी दिल से उनकी मौत की सच्चाई सामने आए ये नहीं चाहेंगी है कि वो कहीं पे भी एफआईआर रजिस्टर कराए। आज पूरे देश के अंदर जहाँ पे बिहारी काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जो जो हरासमेंट होती है, क्या बिहार के डीजीपी वहां जाएंगे जब उनकी एफआईआर रजिस्टर होगी कि यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर बिहार डीजीपी उठ के महाराष्ट्र तक पहुंच गए? वैसे कहां? अरे सर, सुनिए मृत्युंजय जी को मैं पूछती हूँ, आप मुझे बताइए। तन्वी जी, आपको इस बात का दर्द है, ये पॉलिटिकल, आपको इस बात का दुख है,
आपको इस बात का दुख हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वहां के डीजीपी उठकर खुद संज्ञान ले रहे हैं? आपको इस बात का दुख है? पहले तो मुझे ये बताइए, आपको दुख है इस बात का? आपको इस बात का दुख है? क्यों है? मुझे ये बताइए, आप सुशांत सिंह राजपूत की फैन है? आपने उन्हें कभी पसंद किया? कभी उनकी कोई फिल्म देखी? मैं आपसे पूछ रही हूँ तन्वी। एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट रुक जाइए। तन्वी, मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, आप सुशांत की फिल्में पसंद करती थी, आप उनकी फैन हैं, आपने उनका काम कभी सराहा? मैं आपसे पूछती हूँ, कभी सराहा? आप अगर नहीं भी सराहा तन्वी, नहीं भी सराहा, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, आपने नहीं भी सराहा, उनके करोड़ों फैंस हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो, उनके हक की बात क्यों नहीं करती आप? उनके परिवार के हक की बात क्यों नहीं करती? हम सब उनका परिवार अगर एफआईआर दर्ज कराए तो आपको एक तरीका है, एक लॉ एंड ऑर्डर का फॉर्मेट है, उसको फॉलो होना चाहिए। कौन सा फॉर्मेट तोड़ा है परिवार ने? बताएगा कि आगे क्या करना है, अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए या मीडिया ट्रायल फॉलो होना चाहिए? कौन सा फॉर्मेट तोड़ दिया परिवार ने? मुझे बताइए तन्वी, कौन सा फॉर्मेट तोड़ा है परिवार ने? बताइए। आज आप लोग सब यहाँ पर बैठकर बोलते रहते हैं फॉर्मेट तोड़ा जा रहा है, फॉर्मेट तोड़ा जा रहा है। कौन सा फॉर्मेट तोड़ा है बताइए अभी मुझे। बिहार वहाँ पे जो एफआईआर है उसको मुंबई में शिफ्ट किया जाए, गलत कैसे? क्या उनको ये कहना गलत है? क्या रिया चक्रवर्ती ने गलत बात कही कि बिहार से भी जो एफआईआर है वो मुंबई में ट्रांसफर और एक बात बताइए, वो रिया चक्रवर्ती जो पहले कहती थी सीबीआई जांच हो, वो मुकर गई, पूरा उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कुछ आपको गलत नहीं, उसमें कोई दाल में काला नहीं नजर आता आपको, उसमें कोई दाल में काला नजर नहीं आता है आपको। वो सीबीआई जांच पहले गृह मंत्री से गुहार लगा रही थी, और आपको इसके अंदर गृह मंत्री से गुहार लगा रही थी, कह रही थी सीबीआई जांच हो। अचानक क्या हुआ? इलेक्शन सिर के ऊपर क्या हुआ? और पूरा अचानक क्या हुआ? यही तो बात है, अचानक क्या हुआ? मुझे दुख होता है, और मुझे दुख होता है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बड़ी बात नहीं सुन रही है। अचानक दुख होता है कि उनके इस ये जो भी हुआ ये ट्रेजेडी, और इसको एक पॉलिटिकल षड्यंत्र बना के रख दिया है। किसने बना दिया? किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? बिहार पुलिस ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, और जो भी मीडिया इसको चला रहा है, इसको षड्यंत्र बना रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में बैठकर इसको षड्यंत्र बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। ये कह रही हैं आप? ये आपका पॉलिटिकल असेसमेंट है? ये आपका असेसमेंट है? इस पूरे मामले में इंसाफ की बात हो रही है, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारे कौन है ये नहीं पूछ सकती आप यहाँ बैठकर कह रही नीतीश कुमार इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। वाह भाई, वेरी गुड असेसमेंट तन्वी। मैं पीके जैन के पास जा रही हूँ, मैं पीके जैन के पास जा रही हूँ, बता देगा कि सीबीआई इंक्वायरी करेगा, ये महाराष्ट्र जा रही हूँ, बहुत अनुभवी है। मैं उनकी राय पहले ले लूं। मैं पीके जैन जी के पास जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि श्वेता शालिनी आए, मैं चाहूंगी कि श्वेता शालिनी आए। पीके जैन जी, मुझे एक बात बता दीजिए, अगर एक परिवार पटना में रह रहा है, उसने एफआईआर करा दी, आप उस एफआईआर के बदले पहले परिवार को बदनाम कर दें और उसके बाद परिवार को धमका दें। पहले आप परिवार को बदनाम कर दें, कह दें ये तो परिवार ऐसा है। जो बातें कही संजय राउत ने, मैं उनके बारे में नहीं गिनाना चाहती क्योंकि वो फिर से अपमान करना होगा। आप पहले परिवार को आप बदनाम कर दें और फिर आप धमका दें कि चुप रहे परिवार। ये सही है सर? जो राजनीति हो रही है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या बोला, मैं उस बात में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी जितने भी युक्तिवाद हैं वो दोनों सरकार की तरफ से, रिया की तरफ से, सब में हो चुके हैं। निर्णय आजकल में अपेक्षित है। इसमें सही रहेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की जांच के आदेश देने भी हैं तो इसकी जुरिस्डिक्शन मुंबई होनी चाहिए, ना कि पटना, क्योंकि बिहार सरकार की डिमांड है। इसलिए मुझे इसमें कोई नहीं है कि सीबीआई जांच करे या मुंबई पुलिस जांच करे, फेयर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब दो राज्य पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक इंक्वायरी कर रही है, एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो 99% इसमें सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश देंगे। सिर्फ देखना यह है कि जुरिस्डिक्शन कहां का रखेंगे, पटना का या मुंबई का। और इतना ही इसमें महत्व, मेरा जो आज तक स्टैंड यही रहा है कि बिहार पुलिस को कोई स्टैंड नहीं था वहां पे 74 साल के बूढ़े व्यक्ति जिनका एकमात्र बेटा मर गया हो या उसे मार डाला हो, जब वो न्याय का गुहार लगाते हैं ना, तब हमारा देश एकजुट होकर ये कहता है कि हम न्याय देंगे। ये बात न्याय की है, ये जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं है। बात ये है कि आज अगर आप देखें तो हर एक व्यक्ति, और सुचारिता जी मैं ये बात कहना चाहूंगी आपको, और आपके चैनल पर आपने प्रश्न पूछा कि कोई दाल में कुछ होता है क्या, यहाँ पे पूरी दाल ही काली है। चाहे वो सीबीआई करे चाहे मुंबई पुलिस करे, मेरा इसके बारे में कोई इशू नहीं है कि सीबीआई जांच ना करे। शांत परिवार शांत कैसे बैठेगा? आज यहाँ के नेता कह रहे हैं कि परिवार को शांत बैठना चाहिए,
परिवार शांत बैठा था, शांत बैठते उनका बच्चा मर गया या उसे मार डाला गया। भाषणबाजी में जा ही नहीं रहा। एक पिता को ये जानने का। श्वेता जी, मैं पॉलिटिकल भाषणबाजी में नहीं जा रहा। सुनिए नहीं कहा, हम उसमें नहीं जा रहे। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बचा रहे हैं श्वेता, शालिनी, जो बात आप पूछ रही हैं वही पूरा देश पूछ रहा है कि सिर्फ चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यहां पर आपने कहा कि दाल में कुछ काला है वाली स्थिति नहीं लग रही है, पूरी की पूरी दाल काली है ऐसा लग रहा है। और मैं क्यों ना कहूं ऐसा, क्योंकि एक एक किरदार जो सुशांत के जीवन से जुड़ा रहा, चाहे वो अंकिता लोखंडे हो जिनका बयान अभी थोड़ी देर पहले आया, उन्होंने कहा हमें सीबीआई जांच चाहिए, उनके साथ रिश्ते में रही, वो आज सीबीआई जांच मांग रही है। उनकी बहन का बयान आया, वो कह रही है हमें सीबीआई जांच चाहिए, हमें सिर्फ सीबीआई जांच पर भरोसा है। कंगना रनौत, जिनकी बात से ये पूरा मामला उठा, जिनकी बात से इस पूरे मामले में तफ्तीश आगे बढ़ी, वो कह रही है सीबीआई जांच हो। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, प्रोडक्शन हाउसेस पे सर सुनिए मेरी बात, अगर वो सब कह सकते हैं कि सीबीआई जांच में हमें भरोसा है, तो जो व्यक्ति उनके साथ रह रहा था उन्हें क्यों डर है सीबीआई जांच से? भाई कनंगा ने क्या बोला था शुरू में, उन्हें क्यों डर है सीबीआई जांच से? मैं तो ये पूछ रही हूँ। वीडियो देखा, उनका पहला वीडियो था कि इसमें सारे प्रोडक्शन हाउसेस इन्वॉल्व है, नेपोटिज्म इन्वॉल्व है, बाद में सभी लाइन चेंज हो गई। अभी शुरुआत में रिया तो खुद कह रही थी सीबीआई जांच करवाओ, अब वो तोते की तरह वही क्यों अपना स्टेटमेंट चेंज करे ना करे, ये सारी चीजें फैक्ट में होने वाली हैं। रिया खुद ही बोले इसका एफिडेविट आपने, सर ये तो गलत है, उनका स्टेटमेंट बदला तो ठीक है, रिया वही कह रही है, उनका स्टेटमेंट बदला है तो ठीक है सर, वही एफिडेविट चिपका के डाल दिया, स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सर जब इतने लूपहोल्स हैं तो फिर इस बात के पीछे लगी कि इसमें रिया इन्वॉल्व है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि सीबीआई की जांच में मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं राघव अवस्थी के पास जा रही हूँ, मैं राघव के पास जा रही हूँ और मैं राजपुंज को लूंगी, मैं राघव के पास जा रही हूँ और मैं राजपुंज को लूंगी। मुझे बताइए राघव अवस्थी, मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर पहले तो आपने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की और आपने बिहार पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठा दिए कि ये कौन होते हैं एफआईआर दर्ज करने वाले। उसके बाद अब आप सीधे उसके बाद आप परिवार को बदनाम करने पर आ गए, आपने परिवार पर सवाल उठा दिए और उसके बाद अब आप कह रहे हैं परिवार को चुप रहिए। देखिए, बिल्कुल चुप रहिए, ये तो धमकी है, ये तो सरासर धमकी है। इस केस में दो चार चीजें इस केस में क्लियर कर देनी चाहिए जनता के सामने, वो बताई नहीं गई हैं अभी तक। बोलिए। पहली बात तो यह है कि शिवसेना को इस मामले में काफी कुछ छुपाने को है। बताइए। दिशा सालियान की और सुशांत सिंह राजपूत के दोनों का जो खून हुआ है, जो उनका कत्ल हुआ है, उसमें बिल्कुल कनेक्शन है। दूसरा, जब कॉल रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती के रिक्विजिशन किए गए, ध्यान से सुनिए, जब कॉल रिकॉर्ड रिया चक्रवर्ती के रिक्विजिशन किए गए तो उसमें साफ पता चला, आप कौन सा सबूत की बात कर रहे हैं? कॉल रिकॉर्ड में बताता हूं, उसमें क्या बोले जा रहे हैं? दो इनिशियल जो है उसमें है। एयू क्या है? एयू अनन्या उदास है। एयू का मतलब आपको पता ही नहीं है। एयू कौन है? एयू कौन है? उनकी मित्र है। एयू कौन है? रिया चक्रवर्ती का मैं स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मित्र है वो। एयू चाहती है। आप क्या बोल रहे हैं? एयू कर रहे हैं। मुंबई पुलिस कोई नहीं छुपा रहा नाम उनका, वो किसी का नाम थोड़ी कौन छुपा रहा है? विश्वास नहीं है। एयू का मतलब क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? एयू पर देश में वो किसी का नाम ले रहे हैं। सुचारिता जी, एयू का नाम वो जो कह रहे हैं वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, जो वो शिवसेना के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं क्या? सुचारिता जी किसका नाम ले रहे हैं? अरे सुचारिता जी, हम क्यों ले किसी का नाम, लेकिन मैं इस प्रकार से ना कहें। एयू इंक्वायरी आप ले लीजिए नाम, तो आप ले लीजिए। नहीं, हम क्यों ले? सुचारिता जी, हम मनगढ़ंत किसी का नाम नहीं लेंगे। जांच अपने अंतिम चरणों, तब तक सच बाहर नहीं आ सकता। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। राजपुंज जो ये बोलना चाह रहे हैं, मैं इनकी मंशा समझ रहा हूँ, मीडिया मैं इनकी मंशा समझ रहा हूँ। जो सुशांत सिंह राजपूत की मैं तो आपसे कह रही हूँ चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, ऐसे बोलेंगे तो पता लगेगा चोर कौन। राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ जो वो कह रहे हैं। वो कहाँ किसी का नाम जो वो बोल रहे हैं मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और ये देखिए, कहाँ से है, हम भी कह रहे हैं, ये देखिए हम भी है, सुशांत हमारा है और यही मुंबई का नारा है। कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने राजनीति का प्रारंभ क्या लेकर आए आज प्लेकार्ड?
आपको सुशांत हमारा रुक जाइए, राघव मुंबई का बेटा है। राघव अवस्थी, एक मिनट रुकिए। आज एक प्लेकार्ड लेकर आए राजपुंज, एक प्लेकार्ड लेकर आए। सर पढ़िए जरा, इसमें क्या लिखा है राजपुंज जी। अब ये जो दिखावा हो रहा है पूरा का पूरा करिए ना सर, पढ़कर बताइए मुझे क्या लिखा है। नहीं, दिखावा नहीं हो रहा। सुशांत मुंबई का बेटा है। हाँ सुचारिता जी, सुशांत मुंबई का बेटा है। इस प्रकार से जो राजनीति हो रही है ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम भी सुशांत के माता पिता के साथ, पिताजी के साथ है, उनकी बहन के साथ है। पूरी सहानुभूति है, सभी की उनके सहानुभूति, और गलत राजनीति ना करे कोई भी, कोई स्वीकार नहीं होगी। सुशांत जी हर बात मानने, जितने आरोप प्रत्यारोप लगते चले जा रहे हैं, हर चीज स्वीकार है, लेकिन इस तरह से कोई मानने नहीं होगी। राजपुंज, सुशांत मुंबई का बेटा, महाराष्ट्र का बेटा, तो एक एफआईआर क्यों नहीं की उस बेटे के लिए? उस बेटे के लिए इंसाफ की मुहिम में एक बार लोगों से जांच करी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की एक दलील सामने नहीं रखी। सुसाइड की चादर उड़ा दी और मुंबई का बेटा, 56 लोगों से जांच हुई है। सुसाइड की चादर उड़ा दी और मुंबई का बेटा, एफआईआर अभी तक नहीं, और मुंबई का बेटा अंतिम चरणों में जांच चल रही है। बिहार पुलिस के एफआईआर पर सवाल और मुंबई का बेटा, परिवार का अपमान और मुंबई का बेटा है, परिवार को धमकाया और मुंबई का बेटा, पूरे हिंदुस्तान का बेटा है सुशांत। मैं सुशांत के साथ है सुचारिता जी, परिवार को धमकाने वाला आज बैठकर कह रहा है मुंबई का बेटा। आप अपने नेता के पास जाकर ले जाइए इस प्लेकार्ड को, यहाँ मेरे महाभारत में मत दिखाइए। वो उनका निजी बयान है, संजय राउत जी का निजी बयान है, लेकिन उनके बयान को फिर मैं पढ़ लेता हूँ। एक मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने सिर्फ कहा है, उन्होंने आग्रह करा है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है परिवार से, थोड़ा शांत बैठिए, अंतिम चरणों में जांच चल रही है। अंतिम चरणों में आप गलत मोड़ मत दीजिए, इस बात को गलत मोड़ मत दीजिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, गलत मोड़ मत दीजिए। मैं आपको ये बता दूं, परिभाषाएं समझनी पड़ेंगी। रिक्वेस्ट ऐसे नहीं की जाती कि परिवार चुप रहे, रिक्वेस्ट ऐसे नहीं की जाती कि परिवार को बदनाम कर दो और फिर रिक्वेस्ट कर दो। ये प्लेकार्ड लेकर जाइए अपने नेता के पास। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अरे सर मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। राजपुत हमारे आदरणीय है, उनके पिताजी हमारे आदरणीय है, उनकी बहन हमारी प्रिय है, हम क्यों, वो भी हमारी बहन है। हम उनको न्याय दिला के रहेंगे और न्याय दिलाएगा पूरा हिंदुस्तान। समझ आ रहा है कि ये देश आपको माफ नहीं करेगा इस तरह की बदनामी करने के लिए एक परिवार के लिए, इसलिए अब आप हाथ भी जोड़ने लग गए। एके वाजपेयी नहीं सुचारिता जी, हम बिल्कुल, हम शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, हम बिल्कुल शुरू से एक ही बात कह रहे हैं। सर आप कह रहे हैं, ये राजपुंज कह रहे हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं कह रही जिसे आप डिफेंड कर रहे हैं। एक मिनट, एके वाजपेयी जी, देखिए संजय राउत जी का अपना निजी बयान हो सकता है। उन्होंने जो बयान दिया तोड़ मरोड़ के अगर पेश हुआ है तो मैं उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। एक मिनट, मैंने नाम नहीं लिया है, आपने खुद बोला है, संजय राउत जी का नाम आ रहा है, जो स्टेटमेंट है संजय राउत जी के नाम से आ रही है। सर मेरी दलील तो यही थी, आपने सुन लिया, आपने मान लिया कौन बदनाम कर रहा है, क्योंकि पूरा देश जान रहा है कौन बदनाम कर रहा है। वाजपेयी जी, ये कैसे का सामना किया अखबार में, दूसरे दिन बगैर इन्वेस्टिगेशन के, आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। आई एम सॉरी, इंक्वायरी चल रही है पुंछ साहब, डिफरेंस समझिए। बात कर रहे हैं आप, वाजपेयी जी आप इतने सीनियर है, कैसी बातें कर रहे हैं आप सीनियर हैं, आप इतने सीनियर हो गए, आप क्या बोल रहे हैं? इंक्वायरी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी इज डिफरेंट, सुनिए, इंटरोगेशन इज डिफरेंट। अंटिल एंड अनलेस एफआईआर होगी तभी इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी इंटरोगेशन होगी, तभी अरेस्ट होगी। आप इस बात को नहीं कह सकते और सीबीआई को क्यों अपोज करेंगे? नहीं, आपके ऊपर कोई जांच को बीच में छोड़ दें, जांच को अधूरा छोड़ दिया जाए। पहले वो पहले देख तो ले 56 लोगों, पुलिस पाक-साफ तरीके से जांच कर रही है तो उसको बाकायदा सीबीआई को दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि हमको शक है, पूरे देश को शक हो रहा है। क्यों आपको आरोप? अरे दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए तो चल रहा सब कुछ। वाजपेयी जी, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए चल रहा है, यही तो हो रहा है कि कम से कम जांच चरणों में बैठी है, उसको होने तो दीजिए। 56 लोगों का सारी मेहनत बेकार कर दें, मुंबई पुलिस की सारी मेहनत बेकार कर दी जाए। आप क्या चाहते हैं, सारी मेहनत बेकार हो जाए और नई तरह से फिर जांच शुरू हो जाए और लंबी लटकेगी? बताइए ना, मुझे जवाब दीजिए ना, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ। अगर आपको इतनी जानकारी बताइए क्रांति। अरे वाजपेयी जी बोलिए। देखिए, नहीं दिस इज रॉन्ग। देखिए, जब कॉन्स्पिरेसी हमको सॉर्ट आउट करनी होती है तो वो इंटरोगेशन के बगैर नहीं सर, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ। एके वाजपेयी जी, राजपुंज जी, एक मिनट रुकिए।
इस पूरे मामले में अब सीबीआई ने जो कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, और बड़ी बात है, मैं चाहती हूं मेरे दर्शक इस बात को सुने, इस पूरे मामले में मुंबई का बेटा राजपुंज कह रहे थे ना, मुंबई का बेटा, उस मुंबई के बेटे के लिए एक एफआईआर आपने दर्ज नहीं की है, और इसीलिए एक एफआईआर जब दर्ज नहीं हुई तो केस कहां है? सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है केस कहां है? जिस केस को ट्रांसफर करने की बात कर रही है मुंबई, वो केस कहां है? केस कहां है? सबसे बड़ा सवाल अब मैं पूछूंगी, केस कहां है? इंसाफ दिला रहे मुंबई के बेटे को, केस कहां है? अब थोड़ा पल तो रुकेंगे, थोड़ा समय तो रुकिए। अब इतने दिन रुके हैं, लगभग 60 दिनों के करीब आप रुक चुके हैं, 56 लोगों से जांच हो चुकी है, अब कुछ तो रुक जाइए थोड़े दिन। अब 2-4 दिनों की अगर मोहलत अगर आप देंगे या जो भी पल लगेंगे उसमें, तो उसमें जांच सामने आ रही है। नहीं, अब इसी में यही तो बोला जा रहा है, और क्या बोला जा रहा है? अब फिर दोबारा से नई नई एजेंसियां काम कर रही हैं। ईडी ने पहले तो 15 करोड़ की बात हो रही थी कि रिया चक्रवर्ती 15 करोड़ ले गई। हम रिया चक्रवर्ती के बारे में नहीं कहेंगे उसने गलत किया सही किया, वो अपने आप देखे, लेकिन 15 करोड़ की बात आज सारा धूमिल हो गया, आज सारा केस पलट गया। अब वो क्या, अब वो आ रहा सारे इधर उधर एफडीओ में चला गया पैसा, यूरोप टूर पे चला गया। अब क्या है, अब वो तथ्य भी खत्म हो गया। मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। मृत्युंजय जी, मुझे आप ये बताइए, सीबीआई ने हलफनामे में कह दिया कि जब एफआईआर नहीं, केस नहीं, तो कौन से केस की बात कर रही है महाराष्ट्र सरकार? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये मुंबई का बेटा कहते हैं, मैं तो कह रही हूँ देश का बेटा। सुशांत की बात जब हम आज कर रहे हैं, तो क्या वो बिहार और महाराष्ट्र तक सीमित है? आपने देखा नहीं सुचारिता जी, समस्त भारत। रुक जाइए एक मिनट, तो जब केस नहीं, जब एफआईआर नहीं, तो किस केस की बात कर रहे हैं ट्रांसफर करने की? सही मामले को हलफनामा दायर किया, सही चीज बोला। सीबीआई ने बिहार की जो न्याय के लिए जो यहाँ की पुलिस पारदर्शी काम करती है और सरकार ने अनुशंसा सीबीआई के किया, तो पूरे देश की आवाम और आपके चैनल सभी लोग चाहते हैं सीबीआई, और सीबीआई ने तर्क सही है कि जब वहां पर एफआईआर हुआ ही नहीं है, ईडी जांच हो रहा है, तो आखिर वो सीबीआई के मामले के बाद क्या है? और सीबीआई ने ऑलरेडी बिहार का जो केस हुआ है, एफआईआर हुआ है, उसको अनुशंसा हो गया, तो सीबीआई जांच करना चाहती है, और वहां का तो कोई मामले जांचे नहीं हो रहा, वहां से ज्यादा खुलासे तो रिपब्लिक चैनल कर रहा है। आपका चैनल वहां के पुलिस से ज्यादा रिपब्लिक चैनल रोज नया खुलासा कर रहा है देश के लोग। मृत्युंजय जी, मैं तो कह रही हूँ एक और खुलासा अभी थोड़ी देर बाद सुशांत आपके चैनल ने सत्य के लिए इतना एविडेंस ला दिया है, थोड़ी देर बाद जी आपके चैनल ने सत्य के साथ इतना साक्ष्य ला दिया है कि मुंबई पुलिस जांच करती तो आज एफआईआर कब का एफआईआर लॉन्च करके और उस पर कई लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तारी करती। वो आपका चैनल का धन्य है कि पूरा देश की भावनाओं के साथ और न्याय के साथ आप खड़ी है। बिहार के सरकार सुशासन और न्याय के साथ आपका भी चढ़ी है, बिहार के पुलिस के साथ जो पारदर्शी कार्य है उसके साथ देश खड़ा आज है। मैं एक चीज पूछ रही हूं तन्वी, और मैं चाहूंगी राघव को मैं लूं साथ में। तन्वी, मुझे एक बात बता दीजिए, आपने तस्वीर देखी सुशांत की बहन की? उन्होंने वीडियो जारी किया है जिसमें वो हाथ जोड़कर कह रही हैं कि मुझे अपने भाई के लिए सीबीआई जांच चाहिए। आपने वीडियो देखा है? थोड़ी देर पहले अंकिता लोखंडे, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, यानी न्याय चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उनसे जुड़े व्यक्ति, उनका परिवार, हर कोई अभी इंसाफ की मांग क्यों कर रहा है? 60 दिन में अगर इंसाफ की एक किरण दिखी होती तो मुंबई पुलिस की जांच कराने की बात करते वो, लेकिन वो एक किरण भी नहीं दिखी है, एक किरण। देखिए किरण, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप लोग विश्वास रखेंगे तो ही आप उस किरण को देख पाएंगे। आप तो अपनी ही उसके अंदर मीडिया ट्रायल के अंदर घुसे हैं, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आपके हिसाब से कौन कल्प्रिट है, आपके हिसाब से किसमें कौन गुनहगार है। आप विश्वास रखिए, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किस बात का विश्वास रखते हैं मुंबई पुलिस पे? हमें मुंबई पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, देश में मुंबई पुलिस को कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके राजनीतिक हुक्मरान सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के कत्ल के पीछे मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसने 26/11 का केस अपने इससे संभाला था। मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, ये आपको जाके चेक कर लेना चाहिए एक बारी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा कि मुंबई पुलिस को उनको विश्वास नहीं है। उन्होंने दोनों साइड के एफिडेविट को एक्सेप्ट किया है। आप केस को फिर से पढ़कर आइए।
उनके राजनीतिक हुक्मरान अपराधी हैं, इसलिए हमें मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है। इसीलिए हमें मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है। देश में कोई मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं करता, ये सच है। पूरे देश से आवाज आ रही है, पूरा देश देखना चाहता है। थोड़ा सा देखिए मुंबई पुलिस पीछे जब 2000 महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले ये सेम मुंबई पुलिस फडणवीस सरकार के अंडर भी आ रही थी ना, तब आपको मुंबई पुलिस पे विश्वास था। आज ठाकरे जी के अंडर आ रही है तो मुंबई पुलिस के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। वाह, क्या बात है, कितने कैजुअली आप लोग मुंबई पुलिस के ऊपर उनको डिफेम किया जा रहा है। तन्वी जी, मुझे एक बात बताइए, एक मामले की इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है? नहीं, एक मिनट राघव, आप तो वकील भी हैं, मुझे लगता है आप तन्वी को थोड़ा ये भी बताइए, एक मामले की जांच कब शुरू होती है? एक मामले की इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है तन्वी? पुलिस में मामले की इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होती है तन्वी? क्या आप मुझे जवाब देंगी आज? कब शुरू होती है? जब एफआईआर दर्ज होती है, 154 के अंडर जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस आधिकारिक रूप से वकालत का पूरे तरीके से ज्ञान है, लेकिन ये केस बिल्कुल अलग है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एक अलग तरीके से चल रही है और वो गलत तरीका नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मुंबई पुलिस का तरीका गलत था। एक मामले की आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस कब शुरू करती है? कब शुरू करती है? मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि एफआईआर 154 सीआरपीसी के अंदर रजिस्टर होती है, लेकिन ये केस एक अलग उसके अंदर आ रहा है। तो जब एफआईआर दर्ज नहीं की तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है मुंबई पुलिस? वो बिल्कुल गलत था। क्या है तो इन्वेस्टिगेशन क्या कर रही है राघव, जरा इन्हें समझाइए, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जब एफआईआर दर्ज नहीं की? आपने नहीं, मैं बताता हूं। अभी भी वो कह रही है इन्वेस्टिगेशन हम जारी रखे हुए हैं। राघव बताइए। सुप्रीम कोर्ट की साफ जजमेंट है कि अगर कोई शिकायत होती है जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के, तो एफआईआर रजिस्टर करना पुलिस का कर्तव्य है। आप मुझे ये बताइए, अभी तक एफआईआर रजिस्टर हुई क्यों नहीं? कौन है मुंबई पुलिस के वो राजनीतिक आका जो एफआईआर को रजिस्टर नहीं होने दे रहे? क्या वो एयू है जिसका नाम आप रिया चक्रवर्ती के फोन में ढूंढ सकते हैं? कौन है ये एयू? ये सब सवाल ऐसे हैं, पूरा देश जिनका जवाब जानना चाहता है, पूरा देश जवाब जानना चाहता है इनका। वकीलों के पीछे छुपकर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की ये महाविनाश अघाड़ी सुशांत सिंह राजपूत के सच पर पर्दा नहीं डाल पाएगी। पूरे देश ने देख लिया है, सारा देश रिपब्लिक भारत देख रहा है। रिपब्लिक भारत के अलावा और भी चैनल हैं जो इसको कवर कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो धर्मनिरपेक्षता के चोले पहनकर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके विरोध में ये सरकार बनी है, उस सरकार के नेताओं को बचाना चाहते हैं। श्वेता जी, उनको भी देश ने देख लिया है। देश माफ नहीं करेगा, देश माफ नहीं करेगा उन्हें। मैं यही तो बोल रही हूं, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और ये छोटी बात नहीं है। इस बात पर जो लोग पर्दा डालने की कोशिश कहते हैं, ये कहकर के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच हो रही है। भाई एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब आपने शुरुआत ही नहीं की तो आप अंत कैसे करेंगे? जब आपने पहला कदम ही नहीं उठाया तो आखिरी कदम कैसे लेंगे? और आप बोलेंगे क्या? आपने एक इन्वेस्टिगेशन किस बिना पर की है तन्वी? किस बिना पर की है? श्वेता जी मुझे ये बताइए, किस बिना पर कहेंगे ये कोर्ट में? यही बात सीबीआई अब कह रही है अपने हलफनामे में कि जब एफआईआर नहीं है तो केस कहां है? किस केस को ट्रांसफर करने की बात करते हैं? श्वेता जी, यही बात एसजी ने कल सुप्रीम कोर्ट में कही। बिल्कुल एसजी ने भी यही बात कही कि आपने पिछले 60 दिनों में लगभग 56 लोगों को बुलाया, लेकिन एक का भी बयान इस केस में शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, राघव जी एकदम सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो पोल खुल रही है। इसीलिए जो ये राजनीतिक आका मुंबई पुलिस के पीछे खड़े हैं और जिनके बातों के ऊपर मुंबई पुलिस काम कर रही है, उनके ऊपर शक है और इसीलिए ये सिर्फ न्याय का ढोंग रच रही है। इसीलिए हम सब चाहते हैं, इस देश की जनता चाहती है, सैकड़ों सुशांत सिंह के फैन चाहते हैं कि सीबीआई इस केस का जांच करे ताकि कम से कम फेयर और क्लीन जांच हो। बस इतनी सी मांग है, बट इसके लिए ठेस तो बहुत लग रही है, चाहे आपके मैं एक और
तन्वी जी को सुनिए लगे, चाहे श्वेता जी, मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन उठाते हैं तो सुशांत सिंह के परिवार के ऊपर उठाते हैं। जी, आज फेयर इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब आप एक एक करके एफआईआर के बाद बयान दर्ज करते हैं। जितने लोगों के बयान रिपब्लिक भारत ने लाकर रख दिए, मैं महाभारत में एक और बयान सुनाने जा रही हूं। एक एक करके न जाने कितने बयान वाजपेयी जी हमने रख दिए रिपब्लिक भारत पर, इन लोगों के बयान तक मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं किए हैं। अब जो मैं बयान सुनाने वाली हूं, सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर जो रहे उनका ये बयान सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत के वो ड्राइवर जो कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि सुशांत आत्महत्या कर लें, ये पहला बयान नहीं है, न जाने कितने अनगिनत खुलासे रिपब्लिक भारत कर चुका है। ये सुनिए पहले वाजपेयी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी और राजपुंज से पूछूंगी कि मुंबई के बेटे को यूं दिला रहे हैं आप इंसाफ। ये पहले सुनिए। नहीं सर, देखो जो आदमी चांद पे ख्वाब रखता है वो अचानक ऐसा हो गया तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो जो आदमी मरने से डरते हैं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं दिल से कह। नहीं सर, देखो जो आदमी चांद पे ख्वाब रखता है वो अचानक ऐसा हो गया तो ये बात हजम होने वाली नहीं है। तो जो आदमी मरने से डरते हैं सर, आत्महत्या तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं दिल से कह सकता हूँ। जो व्यक्ति चांद के ख्वाब रखता हो वो आत्महत्या नहीं कर सकता है, ये बात कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के ड्राइवर। मैं तो सिर्फ एक बात पूछती हूं, ड्राइवर, ट्रेनर, पीआर मैनेजर, न जाने कितने लोग हम लेकर आ गए यहां रिपब्लिक भारत पर वाजपेयी जी, जिनके बयान एक एक करके हमने सुनाए हैं दर्शकों को। उनको सुनने के बाद सुशांत के फैंस कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। इन लोगों ने, मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज कराया अभी तक? इतने मटेरियल दिया उनको एविडेंस, लेकिन उसका वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे क्योंकि उनको सच्चाई छुपानी है, उनको किसी को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए एफआईआर नहीं हुई, इसीलिए क्राइम सीन को सीज नहीं किया गया, इसीलिए जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट 164 में रिकॉर्ड नहीं हुई, 161 में रिकॉर्ड। पूछिए कौन साहब 161 में रिकॉर्ड हुई स्टेटमेंट? बताइए राजपुंज जी। 164 में रिकॉर्ड हुई, आंसर इज नो। क्राइम सीन सील किया, आंसर इज नो। सामना के अखबार में दूसरे दिन कैसे ये आर्टिकल आ गया? पूरे देश का बेटा भी है, महाराष्ट्र का भी है, और आपके हमारे चहेते भी हैं, ठीक है, बॉलीवुड के सुपरस्टार थे। और मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के ऊपर इस प्रकार की कोई भी जब तक कोई सोल्यूशन जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं आ जाते, बिल्कुल सही कहा, तब तक प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। पूरा देश इस समय इंतजार में है। बिल्कुल सही कहा, मुंबई का बेटा। बिहार पुलिस सुनिए मेरी बात, एलिगेशन लगा दिए, एफआईआर में 6 धाराएं लगा दी। वाजपेयी जी, राजपुंज ने बिल्कुल ठीक कहा, मुंबई का बेटा सुशांत, देश का बेटा सुशांत, लेकिन उस मुंबई के बेटे से आप दगा करते हैं जब आप सीबीआई जांच से मुकरते हैं, आप दगा करते हैं जब आप एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं, आप दगा करते हैं। मैं भी ये कहना नहीं चाहती हूँ, पूरा देश चाहता है इंसाफ मिले, दुनिया में और नहीं जो है भी होगा सामने आएगा। इस तरह के बयान देना जांच चल रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, क्या करें? मुंबई का बेटा एक जुबान में बोलते हैं और दूसरी तरफ परिवार का अपमान कर देते हैं, दूसरी तरफ परिवार को धमकी दे देते हैं। इसका जवाब दोनों क्यों अपोज कर रहे हो? एक लॉजिकल आर्गुमेंट दे दीजिए कि हम इसलिए अपोज कर रहे हैं। वाजपेयी जी बताइए जवाब। ये मेरा बयान नहीं है, ये देखिए मेरी बात सुनिए, कोई मैंने बयान नहीं दिया। देखिए हमारे नेता संजय राउत जी ने बयान दिया है, देखिए। अरे भाई, संजय राउत तो उद्धव ठाकरे के आदमी है कि नहीं? शिवसेना के सांसद है कि नहीं? सामना के एडिटर है कि नहीं? अरे संजय राउत जी हमारे नेता है शिवसेना के, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब कुछ देखिए वाजपेयी जी एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो ये होता कि मैं आपको धमकी दे रहा हूँ, एक ये होता कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ये फर्क है ना दोनों बातों में। तो यही कह रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ तो दिन चुप हो जाइए, कुछ दिन तो चुप होइए, यही कहा गया, ये नहीं कहा गया। नहीं, गलत। ऐसा है तन्वी, सुन लीजिए, मैं पहले आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दूं। राजपुंज मुझे माफ कीजिए, मैं पहले आपके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दूं, पहले आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं मैं जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूं उनके जरिए, और उसके बाद मैं कह दूं कि मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी। रिक्वेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया ना आपने थोड़ी देर पहले, आपने कहा रिक्वेस्ट, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगूं।
तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? के सिंह जी के साथ आप मुझे क्या कहेंगे? राजपूत जी के साथ पूरा देश है। आप मुझे क्या कहेंगे? पहले मैं आपका अपमान कर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं और इसके बाद आपसे कहूं रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो गलत कारण है, कुछ भी है। नहीं, हम उस पर नहीं जाएंगे, इतनी गहराई में हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, उनके पिताजी को, उनकी बहन को, पूरे परिवार को न्याय मिले, यही सभी चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं, आपकी मुहिम भी चाहती है। किस प्रकार से आप भी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। सुनिए, मैं मृत्युंजय जी के पास एक बार जो भी कार्य कर रहे हैं रिपब्लिक भारत में, सबको कोटि कोटि नमन है। रात दिन लगे हुए हैं, जो जांच के क्षेत्र में लोग आ रहे हैं। सर, आज बड़े सुर बदले हुए हैं आपके, कोई दो राय नहीं है। भाई राजपुत जी, आज आपके सुर बड़े बदले हुए हैं, क्या हो रहा है? हमने तो कभी गलत कहा ही नहीं। आज सुर बदले क्यों है? हमारी सुनी नहीं। अब डर लग रहा है क्या? कहा नहीं। अब डर लग रहा है क्या? क्या सुर नहीं बदले आज? हमने कभी गलत कहा नहीं। अब आपको लग रहा है कि ये मुहिम तो रफ्तार पकड़ चुकी है। हमारी सुना ही नहीं किसी ने। ये मुहिम तो रफ्तार पकड़ चुकी है, इसलिए अब आपको डर लग रहा है। सुर क्यों बदल गए आपके? सुनी नहीं। मैं तो शुरू से, मैं तो हमेशा से यही बात कहता चला जा रहा हूँ कि विश्वास रखिए मुंबई पुलिस पे, वो आपको जरूर न्याय मिलेगा। मैं तो यही बात कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा इसके अलावा। मैं और सीबीआई अगर जांच कर रही है तो हमें उस पर भी विश्वास है। अच्छा, वो भी हमारे देश की, वो भी हमारे देश की एजेंसी है। ईडी अगर कोई जांच कर रही है तो वो भी हमारे देश से ही है, कोई विदेश से नहीं आई, कोई एफबीआई नहीं है। हाँ। जो फॉरेन से आ गया है एजेंसी। तो हमारे देश की एजेंसियां हैं, काम कर रही हैं, अच्छा है, न्याय जल्दी मिलेगा, प्रक्रिया अच्छी चलेगी। अगर हमारे पास कोई जानकारी है तो हम उनको देंगे, उनके पास कोई जानकारी होगी तो हमें देगी। नेता क्यों नहीं समझते हैं? नेताओं को समझने में दिक्कत क्या है? सुचारिता जी देखिए, मैं यही पूछ रही हूँ, बस बड़े आराम से पूछ रही हूँ। भाई आपके सुर बदले, मैं भी सुर बदल लेती हूँ। आपके नेताओं को क्या दिक्कत है? इस संदर्भ में मैं सुचारिता जी आपको क्या कह सकता हूँ? अब देखिए, अब आप जिस तरह से बोल रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब किसी के कहे में नहीं है। देना चाहते हो मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी मैं ये कहूँ कि पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि गलत है, लेकिन नेता नहीं समझ रहे हैं। मृत्युंजय जी, ये क्या घपला है भाई? ये क्या घपला है? पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं कि ये मुहिम किस ओर जा रही, नेता नहीं समझ रहे। ये मुहिम के लिए तो पहले आपके चैनल को धन्यवाद है कि मुहिम आपके बेहतर न्याय के लिए मुहिम चलाया। और बिहार पुलिस और बिहार सरकार जो अनुशंसा की सीबीआई की, आज वो अनुशंसा के लिए आपने देखा भारत सरकार ने भी हल्फनामा दायर किया है और हल्फनामे में स्पष्ट है कि मुंबई में एफआईआर ही लॉन्च नहीं हुआ है और साथ ही वो 56 आदमी का बयान भी अवैध है। तो देश की भावनाओं के साथ, बिहार की अनुशंसा के साथ सारा चैनल, सभी लोग पूरे विदेश में नजर गड़ाए हैं, सत्य के साथ है। तो सत्य की ही सामने आएगा और सत्य की जीत होगी। एमे क्या है, सत्य आने वाले कल में पता चलेगा। और इसके लिए सत्य जब वो लोग जब आने लगेगा तो कई लोग ऐसे हैं बेचैनी लग रहा है कि अब क्या होगा। अगर पर्दे के पीछे कोई है, वो लोग सामने आ जाएंगे, जग जाहिर होगा, फंसने लगेंगे। श्वेता जी को ले रही हूं। अब आज के डेट में ही जब फैसला आएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, बेचैनी हो जाएगा उन लोगों को। मैं एक चीज राजपुंज आपसे कह दूं, सारे तथ्य एक बात कहते हुए फिर मैं तन्वी के पास जाऊंगी। और रिपब्लिक चैनल ने सामने तथ्य लाया। राजपुंज जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पूछताछ हो गई है, अब रिपोर्ट भी दाखिल हो जाएगी, एफआईआर भी दाखिल हो जाएगी। सर, एफआईआर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती है कि पूरी छानबीन कर लेंगे आप फिर एफआईआर दर्ज कर देंगे। तो सर थोड़ा तथ्यों को समझिए भी। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं होती है एफआईआर की, पूरी छानबीन कर ले फिर एफआईआर दर्ज कर दें। तन्वी जी के पास जा रही हूं मैं। नहीं सर समझिए ना, आप तो समझदार व्यक्ति हैं। आप जब खुद मान रहे हैं कि ये शक्ल, ये मुहिम की शक्ल ले चुकी है, तो ये बात को भी समझने की जरूरत है। और अगर नहीं समझते आपके नेता तो समझाइए। शालिनी जी, गलत कह रही हूं मैं? शालिनी जी मेरे साथ नहीं है। तन्वी, सीधी बात यह है कि अब मामला के सीबीआई जांच होगी, ये मामला अब कोर्ट में है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर मैं सुशांत की फैन हूं तो मैं परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। अगर उनका परिवार कुछ चाह रहा है तो मैं उसके खिलाफ क्यों हूं? आज जो रिया कह रही है कि मैं मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो फिर डर क्यों है रिया आपको? क्यों डर है आपको रिया? आप क्यों नहीं कहते सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो? देखिए, हम सब यही चाहते हैं और हम सब सुशांत के परिवार के साथ खड़े हैं इस टाइम के अंदर।
हम सब सुशांत के साथ खड़े हैं इस टाइम के अंदर। हम सब यही चाहते हैं कि न्याय हो सुशांत के साथ और सच सामने आए कि क्या है। आप लोगों ने पूरी की पूरी जो मुहिम चला रखी है, आप लोगों को भी विश्वास होना चाहिए कि अब ये फाइनल स्टेज में है। अब ये इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है? ये इंक्वायरी है या इन्वेस्टिगेशन है, ये बता दीजिए जरा। जी आप मुझे बता दीजिए, सुसाइड केसेस के अंदर FIR होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये कोई एंटी डाउरी का केस भाई ये सुसाइड है, ये आपको कैसे पता है तनवीर? ये सुसाइड है, आपको कैसे पता है तनवीर? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सुसाइड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आपने अपने आप तय कर दिया, आप ही जज बन गए, फैसला कर दिया कि सुसाइड है। सबसे बड़ी बात ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। और इस मामले की जांच होगी और FIR पहले होनी चाहिए। तरीके से मत लीजिए, फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है ये जो मुंबई पुलिस बैठे बैठे इंतजार कर रही है। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।